हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। मैं हूं अभिषेक ठेठवाल। और पुराना गाना आपने तो सुना होगा। पुराने हिंदी जो संगीत है बहुत ही सुंदर और मधुर लगते हैं आज तक जो है। तो आपने वो गाना तो सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो देखिए, ये कुछ तो लोग कहेंगे। अब लोग कुछ तो कहेंगे, लेकिन कितना कुछ कहेंगे ये क्लियर नहीं है दोस्तों। इसमें लोग बहुत भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं। कितना बोलेंगे, आखिरकार यही तो निश्चित करना है हमें। इसी को हम कुछ बोलते हैं। कुछ जहां पर चीजें अनिश्चित रहती हैं, अनिश्चित मात्रा उनकी अनिश्चित रहती है, संख्या उनकी अनिश्चित रहती है, उसे हम कुछ कोई इस तरह से बोलते हैं हिंदी में। इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों, आइए आपको सिखाता हूं मैं। तो ये जो कुछ है दोस्तों, इसे हम अंग्रेजी में सम बोलते हैं। SOME, सम। सम एक डिटरमाइनर है जिससे किसी भी चीज की संख्या या मात्रा जो अनिश्चित है उसका बोध होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट में कुछ सेब हैं। अब ये कुछ सेब का मतलब ये नहीं है कि उसमें 50 सेब हैं, 100 सेब हैं, 10 सेब हैं, 20 सेब हैं। उसमें कितने भी सेब हो सकते हैं। मतलब हमको पता नहीं है कि कितने सेब हैं वास्तव में। हाँ, उसकी गिनती हमें मालूम नहीं है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक अनकाउंटेबल नाउन से देखते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, अगणनीय नाउन, अगणनीय संज्ञा। चलिए उदाहरण देखिए, देयर इज सम टी इन द कैटल। देयर इज सम टी इन द कैटल। कैटल में कुछ चाय है। कैटल में या केतली में कुछ चाय है। अब देखिए, ये केतली में कितना चाय है ये भी हमें निश्चित नहीं है दोस्तों। इसकी मात्रा निर्धारित नहीं है कि हो सकता है केटल में या केतली में आधा चाय हो सकता है कि उससे भी कम हो, या हो सकता है कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो। तो यहाँ पर भी मात्रा निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो जहां पर भी मात्रा और संख्या अनसर्टेन होती है या अनिश्चित होती है, वहां पर सम का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम। और एक बात गौर से देखने की है इसमें कि जब हम इसको काउंटेबल नाउन्स यानी कि गणनीय संज्ञाओं के साथ उपयोग करते हैं तो इसमें संज्ञा जो है प्लूरल में ली जाती है। प्लूरल, जैसे कि पहला उदाहरण हमने देखा, देयर आर सम एप्पल्स। यहां पर एप्पल्स, एप्पल जो है, सेब जो है, गिनी जा सकती है, इसलिए उसे हम प्लूरल में रखते हैं दोस्तों। और दूसरा उदाहरण आप देखिए, देयर इज सम टी इन द कैटल। मतलब चाय, चाय है कुछ, लेकिन चाय जो है, चूंकि चाय को हम गिन नहीं सकते, एक चाय, दो चाय, इस तरह से हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहां पर अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है दोस्तों, तो अनकाउंटेबल नाउन एज इट इज रखा जाता है। तो यहां पर ये बातें आपको क्लियर करती हुई चलनी चाहिए। अगला पॉइंट हमको ये ध्यान देना है कि ये जो सम कहां प्रयुक्त होता है। देखिए, एनी और सम दो चीजें होती हैं जो अनिश्चित चीजों के लिए उपयुक्त होती हैं।
एनी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। अब चलिए सम की बात करते हैं। सम का प्रयोग हम जनरली सकारात्मक वाक्यों में करते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं दोस्तों। तो क्या केवल सकारात्मक वाक्यों के साथ ही सम का प्रयोग होता है दोस्तों? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इनका प्रयोग हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ भी करते हैं। कब करते हैं, आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण आपके समक्ष है। पहला उदाहरण है, वुड यू लाइक सम मिल्क इन योर टी? वुड यू लाइक सम मिल्क इन योर टी? क्या आप अपनी चाय में कुछ दूध चाहते हैं? कहीं सपोज कीजिए कि कोई वेटर आपको आके पूछ रहा है कि आपको कुछ दूध चाहिए क्या आपकी चाय में? तो ये जो वाक्य है इसको देख सकते हैं आप कि ये वाक्य सकारात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव है। लेकिन इसके साथ हमने सम का प्रयोग किया है। क्यों किया है दोस्तों? ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम सामने वाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद रखते हैं, मतलब मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप हाँ में उत्तर दें, तब उस अवस्था में सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, चाहे इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो। चलिए निगेटिव भी आप एक निगेटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव वाला एक सेंटेंस। अगला उदाहरण देखिए, डिडंट यू बाय सम चॉकलेट्स फॉर मी? क्या आपने मेरे लिए कुछ चॉकलेट नहीं खरीदे? डिडंट यू बाय सम चॉकलेट्स फॉर मी? अब देखिए एक बच्चा है, वो बच्चा अपने पिता से जिद कर रहा है, उसका पिता जब आता है ऑफिस से वापस तो वो रोने लगता है कि आपने मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाया, चॉकलेट नहीं लाया। तो ये जो सेंटेंस है, ये अगेन आप देखिए, ये एक प्रकार का निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी इसमें सम का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें जो बच्चा है जो सवाल कर रहा है, वो बच्चा अपने पिता से रिस्पॉन्स में क्या चाहता है? वो चाहता है कि पिता हाँ में उत्तर दें, उसको हाँ ही सुनना है कि उसके पिता चॉकलेट लेके आए हैं। तो इसलिए सम का प्रयोग यहां पर भी किया गया है दोस्तों। इसके अलावा सम के और किस प्रकार के प्रयोग होते हैं, आइए समझते हैं दोस्तों। सम का प्रयोग अबाउट या जिसे हम हिंदी में लगभग, करीब करीब या तकरीबन इस तरह के अर्थों में प्रयुक्त करते हैं, इसके लिए भी सम का प्रयोग होता है। आइए समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। देखिए उदाहरण है, आई गैव हिम सम हाफ फिल्ड बॉटल ऑफ टी। आई गैव हिम सम हाफ फिल्ड बॉटल ऑफ टी। मैंने उसे करीब करीब आधी भरी हुई बॉटल चाय की दी। करीब करीब कितनी दी? आधी भरी हुई बॉटल। ये दूसरा उदाहरण देते हैं, देयर वर सम 50 पीपल इन द पार्टी। देयर वर सम 50 पीपल इन द पार्टी। अब पार्टी में करीब करीब तकरीबन 50 लोग मौजूद थे, 50 लोग थे। अब यहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा है लोगों को देख करके कि 50 लोग के करीब होंगे। जैसे शादी ब्याह होता है, हमारे यहाँ कोई समारोह होता है, उसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं और खाने वाले को, कैटरिंग वाले को जब बोलते हैं तो उसको अनुमान लगा के ही बताते हैं कि करीब करीब इतने लोगों के लिए, 500 आदमी के लिए, 1000 आदमी के लिए आपको भोजन बनाना है। तो वही करीब करीब वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो देखिए दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हमने इसे सीखा। इसके अलावा देखिए, क्या सारे काउंटेबल
नाउन्स में जब सम का प्रयोग होता है तो काउंटेबल नाउन्स को क्या प्लूरल में ही रखा जाता है? ऐसा भी नहीं है। सारे काउंटेबल नाउन्स हमेशा प्लूरल में नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? जब वो काउंटेबल नाउन जो है अनसर्टेन हो, अज्ञात हो, अननोन हो, तब वैसी अवस्था में उस काउंटेबल नाउन्स के साथ भी जब सम लगता है तब काउंटेबल नाउन्स भी सिंगुलर नंबर में या एक वचन में प्रयुक्त होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। जरूर कुछ गलती होगी। अब यहां पर जो मिस्टेक है वो एक काउंटेबल नाउन है, गणनीय संज्ञा है, लेकिन फिर भी सम लगने के बाद भी मिस्टेक जो है एक वचन में ही है। मिस्टेक का मिस्टेक्स नहीं हुआ है, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये जो मिस्टेक है वो अनसर्टेन है, अज्ञात है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के उदाहरणों से आप जो है सम के प्रयोग को शुद्ध ढंग से समझ पाए हैं, और ये सारे जो उदाहरण हैं आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा करने के लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होंगी। और इसके अलावा आप अगर अंग्रेजी को शुद्ध रूप से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियोस बहुत जो है आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप शुद्ध ढंग से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सही अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।